दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स ज्ञान पर। जैसा कि आप लोगों को अभी पता है कि अभी हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं और मैट्रिक्स में आप लोगों को बहुत सारा लेक्चर हम आपको बताया है। इस थ्योरी से रिलेटेड आपको बहुत सारा लेक्चर बताया हुआ है। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के सहायता से पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छा लगेगा आपको, समझ रहा है ना। और समझ में भी बढ़िया ढंग से आएगा, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट जान लेना बहुत जरूरी है, समझ रहे ना। तो इसका कॉन्सेप्ट हम आपको पिछला लेक्चर सब में आपको बताया हुआ है, पिछला आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट किए हुए। आज का जो हम लोग का जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों को बोल दे कि एक्सरसाइज आज हम लोगों का कितना है 3.1, जो कि मैट्रिक्स का जो एक्सरसाइज होता है वह हम आपको एक्सरसाइज स्टार्ट किए हैं और वह एक्सरसाइज का नाम क्या हो जाएगा 3.1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो 3.1 का आज का हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए समझिएगा, इस क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं से भी प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा। और यह चैप्टर हम आप लोगों को पहले ही बोल चुके हैं कि मैट्रिक्स जो चैप्टर है वो बहुत ही आसान होता है, आप लोगों को कहीं से भी घबराना नहीं चाहिए। तो देखिए सबसे पहला चीज आप लोगों को ये दिमाग में रखना, देखिए हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो चीज आपको दिमाग में रखना। देखिए कहता है इन द मैट्रिक्स मतलब इस मैट्रिक्स में, मतलब जो मेरा मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इस मैट्रिक्स में, क्या मैट्रिक्स दे रखा है a = 2 5 19 - 7, फिर दिया हुआ 35 - 2 5/2, फिर 12 √3 1 - 5 और 17। यह मैट्रिक्स दे रखा हुआ है, समझ रहे हैं। और इस मैट्रिक्स में हम आप लोगों को बोले थे कोई भी मैट्रिक्स रहता है उसमें सबसे पहले आप लोगों को रो की संख्या जानना रहता है, इसके बाद आपको जानना रहता है कति कॉलम की संख्या। तो पहले आप देख लीजिए इसमें कितना रो है। तो आप जानते हैं सबसे पहला कोई इसको रो करते हैं तो ये हो जाएगा आपका R1, ये हो जाएगा आपको कितना R2 और ये आपका हो जाएगा कितना R3, समझ रहे हैं ना। इसमें कहने का मतलब 3 गो रो हो गया। क्या गो रो हो गया? 3 गो रो। कॉलम के बाद अगर जो करें तो इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं कति C2, है ना, इसको बोलते हैं C2 और इसको क्या बोलते हैं C3 और इसको क्या बोलते हैं C4। कहने का मतलब कॉलम का हो जाएगा 4 गो हो जाएगा। सबसे पहला चीज आपको ये दिमाग में रखना है कि भाई इसमें रो का हो जाएगा 3 गो, कॉलम का हो जाएगा 4 गो। तो इसमें कुछ बात लिखना है। इसमें सबसे पहला चीज जो लिखना है, सबसे पहला चीज लिखना है जिसका नाम होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ऑर्डर लिखना है। हम लोग को क्या लिखना है? ऑर्डर। तो सबसे पहले ऑर्डर के बारे में आप लोग समझ लीजिए। हम ऑर्डर इक्वल टू आप लोगों को बताए थे, ऑर्डर इक्वल टू आप लोगों को बताए थे रो बाई कॉलम। ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है? रो बाई कॉलम। ऑर्डर इक्वल टू अगर जो कोई आपसे पूछ देगा तो आप क्या बोलिएगा? रो बाई कॉलम। मतलब रो लिखते हैं तब कॉलम लिखते हैं। रो इसमें क्या हो गया 3 गो, कॉलम क्या हो गया 4 गो। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा ऑर्डर? 3/4। मतलब ये 3/4 का यह मैट्रिक्स हो गया। चलिए इसके बाद आप लोगों को कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें दूसरा में जो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कहने का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब अवयवों की संख्या। क्या होता है? अवयवों की संख्या, अर्थात इसमें कितना एलिमेंट है जो आपको बताना है, कितना एलिमेंट है जो आपको बताना है। तो आप ये बात देख सकते हैं कि भाई इसमें कितना एलिमेंट होगा। तो एलिमेंट की संख्या पता करने के लिए आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 चौका क्या हो जाएगा 12, अर्थात इसमें 12 गो एलिमेंट हो जाएगा। क्या वो एलिमेंट हो जाएगा? 12 गो एलिमेंट हो जाएगा। फिर आप लोगों को तीसरा नंबर में कह रहा है राइट द एलिमेंट, मतलब कुछ एलिमेंट के बारे में हमको लिखना है। तो सबसे पहला एलिमेंट हम लोगों को लिखना है A13। क्या लिखना है? A13। तो A13 का मतलब होता है पहला रो का तीसरा कॉलम। क्या होता है? पहला रो का तीसरा कॉलम। A13 का मतलब क्या होता है? पहला रो का कथी होता है? तीसरा कॉलम होता है। तो देखिए सबसे पहला रो में और तीसरा कॉलम में, और इस दोनों को मिला दीजिए, है ना। और दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करता है वही इसका आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 19, अर्थात पहला रो का तीसरा कॉलम। तो यह पहला रो है, पहला रो में तीसरा कॉलम कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 19। आपके पास फिर अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला इसमें लिखना है A21। तो A21 का मतलब दूसरा रो में पहला कॉलम, दूसरा रो में पहला कॉलम। तो रो तो दूसरा ए है, रो दूसरा में चले जाइएगा, पहला कॉलम में चले जाइएगा, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा? 35। फिर आप लोगों को अगला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना? A33। कितना दे रखा हुआ है? A33, समझ रहा है ना। तो A33 का वैल्यू निकालिएगा तो ये भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लोगों को तीसरा रो में जाना है, तीसरा कॉलम में जाना है। तो तीसरा रो यही ना हो जाएगा और तीसरा कॉलम ये हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5, समझ रहा है ना। फिर इसके बाद आप लोगों को बताना है A24। A24 का मतलब हो गया दूसरा रो का चौथा कॉलम।
824 का मतलब क्या हो गया, दूसरा रो का चौथा कॉलम। तो दूसरा रो का चौथा कॉलम, देखिए दूसरा रो कौन है जो समझिए, दूसरा रो देखिए, तो दूसरा रो यही ना, दूसरा रो और चौथा, सॉरी दूसरा रो ही हो जाएगा, दूसरा रो ही हो जाएगा, चौथा कॉलम ही हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। तो 824 हो जाएगा। और इसके बाद एक और लिखा हुआ है 823, तो सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो का थर्ड कॉलम लिखेगा, देखिए तो सेकेंड रो क्या है, सेकेंड रो ही हो जाएगा और इसका थर्ड कॉलम में हो जाएगा कितना, 5, समझ आया ना। तो ये आपका कथी था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। हम आप लोगों को चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, कौन नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। अगर इसके पास अगर 13 एलिमेंट होता, 13 एलिमेंट होता, तब इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होता। तो वही बात है ना, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसे आप 24 के लिए लिखे हैं उसी तरह से आप लोग लिख दीजिएगा 13 के लिए। किसके लिए लिख दीजिएगा, 13 के लिए। तो 13 के लिखिएगा तो 1/13 और 13/1, बस हो गया, समझ रहे हैं ना। तो एक तो आप 24 के लिए लिख दीजिएगा, एक आप 13 के लिए लिख दीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, जो समझते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, कोई मैट्रिक्स के पास क्या है, 18 एलिमेंट है, कोई मैट्रिक्स इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट है ना, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तब इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या है। तो देखिए भाई, इसमें भी कितना है, 18 एलिमेंट है। तो अगर जे 18 एलिमेंट अगर जे आपके पास है, कितना, 18 एलिमेंट, 18 एलिमेंट है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं जो समझिए। देखिए सबसे पहले तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/18, फिर लिख सकते हैं 18/1, फिर लिख सकते हैं 2/9, फिर लिख सकते हैं आप 9/2, फिर लिख सकते हैं इसको और क्या लिख सकते हैं 6/3, और फिर लिख सकते हैं कितना, 3/6। इसके अलावा और कोई हो सकता है, देख लीजिए आप सोचिए, 1/18, 18/1, 2/9 और 9/2, फिर हो जाएगा 6/3, 3/6। इसके अलावा और कोई नहीं होगा। फिर इसमें भी एक क्वेश्चन और दे रखा है, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, अगर इसके पास 5 गो एलिमेंट होता तब क्या होता। तो 5 गो एलिमेंट अगर बाई चांस इसके पास रहता, तो 5 गो एलिमेंट रहता, 5 एलिमेंट रहता है ना, तो इसके लिए क्या लिखा जाता, आप ही बताइए, क्या लिखा था, 1/5 लिखा था, फिर क्या लिखा जाता, 5/1 लिखा जाता। इसमें क्या बड़ी बात है। तो यह क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 3rd। बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है, जो क्वेश्चन आपके पास 1, 2, 3 है वो बहुत ही आसान है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, किसके तरफ, 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर ले चलेंगे आपको 4 में। देखिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं 4th नंबर में। कौन क्वेश्चन में आ गए हैं, 4th नंबर में। और यहाँ पे हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, समझ रहा है ना। तो 4th नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले आप लोग समझ लीजिए, देखिए क्या दिया हुआ है जो समझिए। कंस्ट्रक्ट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट मीन्स होता है रचना करे। देखिए आप कभी भी मीडियम के लेके मत भागिए, समझ रहा है ना, क्योंकि जो हिंदी मीडियम है वही इंग्लिश मीडियम है, इसीलिए मीडियम के लेके मीडियम के चक्कर में मत आप लोग पढ़िए। देखिए कभी का है कंस्ट्रक्ट मतलब रचना करे, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाइए। तो कंस्ट्रक्ट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स मतलब आपको 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। कौन मैट्रिक्स बनाना है, जहाँ पे A = Aij दिया हुआ है, जहाँ पे A = Aij दिया हुआ है, कहता है हुज एलिमेंट्स गिवन बाय, और जिसका एलिमेंट दिया है। तो इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 3 क्वेश्चन हम आपको बताए थे, याद कीजिए। इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी आप लोग अगर जो पढ़े होइएगा थ्योरी, तो उस थ्योरी में भी आपको हम बताए थे। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के साथ से पहले आप लोग थ्योरी देख लीजिए। तो हम आपको बोले हुए थे कोई भी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करने के लिए 2 बात दिमाग में रखना पड़ता है। सबसे पहला एक तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, और दूसरा जो उसका एलिमेंट्स होता है, जो एलिमेंट्स निकलेगा वह एलिमेंट्स दिया जाता है। तो ऑर्डर तो आपको पहले दे रखा है, तो ऑर्डर के आधार पर मैट्रिक्स को हम लोग तो जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो चलिए आइए पहले ऑर्डर के आधार पर मैट्रिक्स को आप जनरल फॉर्म में लिखिए। देखिए समझिएगा, सबसे पहला हम लोग जो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन जो हम लोग करेंगे, तो सबसे पहला लिख लेते हैं गिवन ऑर्डर। गिवन ऑर्डर, ऑर्डर क्या दे रखा है, ऑर्डर आपको दे रखा है 2x2। ऑर्डर क्या दे रखा है, 2x2। और इस ऑर्डर के आधार पर हम लोग मैट्रिक्स को ले लेंगे, है ना। तो लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे, लेट A = क्यों
ए दे रखा है तो ए हम लोग मानेंगे। तो जनरल फॉर्म में आप लोगों को मानने का तरीका याद होगा। सबसे पहले हम लोग मानते हैं A11, फिर मानते हैं A12 और फिर ऐसे आगे चलेंगे तो A13, A14 इस तरह से हम लोग मानते हैं। और हम आपको बोले हुए थे कि भाई जय बाई जय कराएगा उतने तक रुक जाएंगे। तो यहाँ पे तो कॉलम 2 ही दे रखा है तो 2 ही कॉलम तक रुक जाएंगे। तो A11, A12 और इसके बाद हम लोग इसको घेरा लगा देंगे क्योंकि रो 2 था तो एक और 2 रो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा A21, A22 ये क्या बाई क्या हो जाएगा 2 बाई 2 ये क्या बाई क्या हो जाएगा 2 बाई 2 का हो जाएगा। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं। पहला नंबर इसका क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है Aij इक्वल टू इसका पहला नंबर क्वेश्चन इसका दिया हुआ है। हम आपका इसका पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। इसका पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। Aij इक्वल टू दे रखा हुआ है I प्लस जे के होल स्क्वायर बाई 2 यही दे रखा हुआ है I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। क्वेश्चन आप लोगों को साइड में मिल जाएगा। आप लोग साइड में क्वेश्चन देख लीजिएगा, समझ आया ना। हर एक क्वेश्चन आपको साइड में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाई चांस आपके पास बुक नहीं है तब, बुक है तो और अच्छी बात है। चलिए देखिए तो Aij इक्वल टू I प्लस जे के होल स्क्वायर बाई क्या है 2 है। तो चलिए देखिए समझिएगा हम लोग इसीलिए लिखेंगे A11 सबका वैल्यू इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, सबका वैल्यू इसके आधार पर निकालेंगे। निकालिएगा कैसे देख लीजिए। पहला जो दिया रहता है वह I का, दूसरा जो दिया रहता है वह J का, अर्थात I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू कितना 1। तो हो जाएगा आपके पास कितना 1 प्लस 1 के होल स्क्वायर बाई 2। एक में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अरे भाई एक में एक जोड़ेगा तो 2, 2 के स्क्वायर कितना 4, 4/2 कट के आ जाएगा कितना आंसर 2। समझ में आया। अब चलिए अगला क्वेश्चन फिर हम लोग लिखेंगे A12 का मतलब हो गया I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 2। तो 1 प्लस 2 के होल स्क्वायर बाई 2 अर्थात हो जाएगा कितना 9/2। कितना हो जाएगा 9/2। इसी तरह से कुछ और निकाल लीजिए। फिर निकालिएगा A21। क्या निकालिएगा A21। तो A21 जैसा ही निकालिएगा A21 तो I का वैल्यू क्या डाल दीजिएगा 2, J का वैल्यू डाल दीजिएगा 1। तो 2 प्लस 1 के होल स्क्वायर बाई कितना 2, 2 आए 3, 3 के स्क्वायर 9, 9 बटा कितना आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर अगर आपको निकालना होगा कितना A22 निकालना होगा। क्या निकालना होगा A22। तो I के जगह पर क्या डाल दीजिएगा 2 डाल दीजिएगा, J के जगह पर भी क्या डाल दीजिएगा 2 डाल दीजिएगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 के होल स्क्वायर बाई 2। तो 2 और 2 4 हो जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। लिख दीजिएगा लास्ट में हेंस मींस कहते अतः A इक्वल टू जो आपका आया आंसर वो लिख दीजिए। तो A इक्वल टू सबसे पहला आंसर कितना है 2, तो 2। इसके बाद दूसरा आंसर कितना है 9/2, फिर तीसरा 9/2, फिर चौथा कितना हो गया 8। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपका क्या हो गया 4 का पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। अगर इसी तरह से अगर आप दूसरा भी क्वेश्चन इसी तरह से बना सकते थे। दूसरा नंबर में क्वेश्चन में क्या दे दिया हुआ है Aij इक्वल टू क्या दे रखा हुआ है Aij इक्वल टू। तो Aij इक्वल टू दे रखा है I/J। Aij इक्वल टू क्या दे रखा है I/J। क्या दे रखा है I/J। तो I/J दे रखा है। तो देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग लिखेंगे इसीलिए A11 बराबर। तो A11 I का वैल्यू 1 हो जाएगा, J का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, A का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, J का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपके पास 1/1 अर्थात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए आप लोग समझते चलिए। तो हमको भी मन लगता है पढ़ाने में, आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो लगता है कि हम बेकार पढ़ा रहे हैं, समझ। इसलिए आप लोग समझते चलिएगा। कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा। देखिए A11 निकाल दिए, फिर हम इसी तरह से निकालते A12। क्या निकालते A12। तो आपके पास आ जाता है 1/2। फिर इसी तरह से हम चलते हैं A21 निकालिएगा। क्या निकालिएगा A21। तो A21 निकालिएगा तो हो जाएगा आपके पास 2/1 मतलब कितना 2। फिर निकालिएगा A22 तो कितना 2/2। यहाँ से ये मत समझिएगा कि सर कैसे बना देते, नहीं I/J सीधा इसमें क्वेश्चन में कह रखा है ना कि भाई I/J मतलब दोनों का बट्टा हो जाएगा, ऊपर I हो जाएगा नीचा J हो जाएगा। तो A11 पहले I होता है तब J, तो 1/1 1
फिर 1/2 तो कितना 1/2 आंसर, फिर 2/1 तो 2/1 बराबर 2, फिर 2 2 तो 2/2 कितना 1। अब फिर लास्ट में लिख दीजिएगा आंसर, इसीलिए a बराबर आंसर लिख दीजिए। पहला का आंसर कितना हो गया 1, दूसरा का आंसर हो गया 1/2, तीसरा का आंसर 2 और चौथा का भी आंसर कितना 1, कट के आ जाएगा 1, यही आंसर हो जाएगा। यह आपका आंसर कितना का आ गया, दूसरा का। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं क्या है ये थर्ड नंबर क्वेश्चन रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। यह किसका थर्ड नंबर क्वेश्चन बन रहा है, 4 का थर्ड नंबर क्वेश्चन बना रहा है, 4 का थर्ड नंबर। तो 4 का थर्ड नंबर में दे रखा है aij = i + 2j के होल स्क्वायर, अब y में क्या दे रखा है 2 दे रखा है। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दे रखा हुआ है aij = i + 2j के होल स्क्वायर बाई 2, क्या दे रखा हुआ i + 2j के होल स्क्वायर बाई 2 दे रखा है। तो देखिए क्या काम करेंगे जो समझिए, हम लोग यहाँ से इसीलिए फिर सबका वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले a11 निकालेंगे, क्या निकालेंगे a11। तो देखिए क्या हो जाएगा, i के जगह पर 1 + 2j का मतलब होता है 2 × j, याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, 2j का मतलब होता है 2 × j, क्या होगा 2 × j। अगर ये मान लेते हैं 3x लिखा रहता है, इसका मतलब होता है 3 × कितना x, क्या होता है 3 × क्या होता है x होता है। तो उसी तरह से ये बात भी आपको याद रखना है कि a11 का मतलब हम लोग i का वैल्यू 1 डालेंगे, j के जगह पर 1 डालेंगे, तो यहाँ पे दे रखा i, तो i के जगह पर 1 और 2j का मतलब 2 × j, तो 2 और j का वैल्यू कितना 1 और y में कितना 2, इस पूरा का कथी है होल स्क्वायर। तो देखिए 2 एकम 2 और 1 3, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो ये का आंसर कितना आ जाएगा 9/2, कितना आ जाएगा 9/2। अच्छा अब समझिए, ध्यान दीजिएगा, फिर हम लोग निकालेंगे a12 निकालेंगे। तो a12 निकालिएगा तो फिर आपको आ जाएगा i का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, j का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, i का वैल्यू 1, j का जगह पर 1 2, तो हो जाएगा 1 + 2 × 2 के होल स्क्वायर बाई 2। समझ में आया। तो आपके पास 2 दूना 4 आए 5, 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो 25, 25 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए फिर निकालिएगा a21, फिर आप लोग सेकेंड रो में चले जाएंगे तो निकालेंगे a21 का मतलब कि i का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, i का जो वैल्यू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो i का वैल्यू हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 2, अब प्लस आइए देखिए यहाँ पे j का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 2 × 1 के होल स्क्वायर बाई 2, 2 एकम 2 और 2 2 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, 16/2 कितना आ जाएगा, इसका आंसर 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। अब फिर निकाल दीजिएगा a22, तो 2 + 2 × 2 के होल स्क्वायर, अब y में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 4 और 4 और 2 6, 6 के स्क्वायर कीजिएगा तो 36, कितना हो जाएगा 36, 36/2 कितना आ जाएगा 18। लास्ट में फिर इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देते हैं, किसी को तो मिटाना ही पड़ेगा, यहाँ पे हम मिटा देते हैं और इसीलिए लास्ट में यहाँ पे लिख दीजिएगा a बराबर कितना बराबर a बराबर देखिए सबसे पहला कितना लिखिएगा 9/2, फिर लिखिएगा कितना 25/2, फिर कितना लिखिएगा 8 और फिर कितना लिखिएगा 18। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये किसका आंसर हो गया थर्ड का। तो अभी हम लोग क्या देखे हैं 4 का 1 नंबर क्वेश्चन देखे हैं, 4 का 2 नंबर क्वेश्चन देखे हैं और 4 का 3 नंबर क्वेश्चन देखे हैं, समझ आया ना। क्योंकि 4 एक ही नंबर क्वेश्चन में आपको ऑर्डर तो 2x2 ही दे रखा है और उसका एलिमेंट अलग अलग द्वारा डिनोट किया हुआ है, तो हम ऑर्डर एक ही पर ले लिए हैं और बाकी सबका जैसे जैसे एलिमेंट दिया हुआ था, पहला का दिया था, दूसरा का दिया हुआ था, तीसरा का, सबका अलग अलग एलिमेंट निकाल के हम डाल दिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ये आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर ये आपको जानकारी समझ में आता है, जानकारी अच्छा आपको लगता है तो आप इसको शेयर भी करते रहिएगा और लाइक करना तो भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ले चलते हैं, अब 5 नंबर क्वेश्चन ले चलते हैं। क्या कौन नंबर 5 नंबर, चलिए 5। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्ट ऑफ ए 3/4 मैट्रिक्स, मतलब हम लोगों को 3/4 मैट्रिक्स का एक कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है।
a इक्वल टू ए आई जे, हम पहले ही आपको बोले हुए थे a दिया रहेगा तो ए आई जे मतलब a मान लीजिए, b दिया रहेगा तो b मान लेना पड़ता है ना, तो ए आई जे दिया हुआ है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसका एलिमेंट्स दिया हुआ है। तो इसमें भी आपको दो क्वेश्चन दे रखा है, समझ रहा है ना। चलिए इसमें फिलहाल हम आपको दोनों क्वेश्चन लिख ही देते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दे रखा है ए आई जे इक्वल टू 1/2 mod माइनस 3i प्लस जे, इसको मोड पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोड पढ़ेंगे, समझ रहा है ना। तो इसमें मोड में दिया हुआ है माइनस 3i प्लस जे, समझ रहा है ना। और दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है ए आई जे इक्वल टू, आपको दे रखा है 2i माइनस जे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जिसमें कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो कंफ्यूजन होने का कोई जरूरत नहीं, कंफ्यूज हमको होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग आराम से रहिए और आराम से जैसे हम बनाते हैं आप लोग देखते चलिए, और दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला हम बोले हुए थे ऑर्डर के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले हम लोग मैट्रिक्स को मान लेंगे, किसके अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग। जैसे ऑर्डर दिया हुआ है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले मैट्रिक्स को मान लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जैसे ही हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे गिवन ऑर्डर। हम आपको बोले हुए थे पहले भी, गिवन ऑर्डर आप लोग लिख लीजिए, ऑर्डर इक्वल टू 3/4। ऑर्डर आपको क्या दे दिया हुआ, 3/4। पहले ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले मैट्रिक्स को आप जनरल फॉर्म में लिख लीजिए, पहले जनरल फॉर्म में लिखिए। तो लिख लीजिएगा लेट ए इक्वल टू क्या लिखिएगा, A11 A12 A13, फिर क्या लिखिएगा A21 A22, सॉरी 4 को कॉलम है ना, 4 कॉलम तक जाना पड़ेगा। A11 A12 A13 या फिर A14 कर दीजिएगा, फिर A21 A22 A23 फिर A24, फिर कर दीजिएगा A31 A32 A33 और फिर कर दीजिएगा A34। एक क्या बाई क्या का हो गया, आपको 3/4 का मैट्रिक्स हो गया, या कितना बाई कितना का हो गया, 3/4 का हो गया, है ना। अब इसमें हम लोग पहला लिख लेते हैं जो हमको निकालना है। तो सबसे पहला हम लोग को निकालना है ए आई जे इक्वल टू, पहला क्या निकालना है, ए आई जे इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस जे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं माइनस 3i का मतलब माइनस 3 इंटू आई, याद रखिए माइनस 3i का मतलब हो गया माइनस 3 इंटू आई। तो देखिए क्या होगा जो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इसीलिए A11 बराबर कितना बराबर, A11 बराबर। तो A11 इक्वल टू हो जाएगा कि भाई i का वैल्यू 1 है, जेओ का वैल्यू कितना है 1 है, i का वैल्यू कितना है 1 है, जेओ का वैल्यू 1 है। तो इसमें हो जाएगा आपके पास 1/2 माइनस 3, i के जगह पर 1, j के जगह पर 1, i के जगह पर कितना हो जाएगा 1, j के जगह पर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए आपके पास आ जाएगा 1/2 माइनस 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा 1/2, मोड में -2 बचेगा, मोड में क्या बचेगा -2। और आप लोग ये बात जानते होइएगा कि मोड से कोई भी संख्या बाहर अगर से निकाला जाता है तो वो पॉजिटिव में आता है। मोड बहुत ही अच्छा चीज है, मोड हमेशा कहता है कि पॉजिटिव सोचिए, कभी सोचिए पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए आदमी को बोलता है, समझ रहा है ना। तो भाई माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल तो कितना हो जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये निकल गया A11, क्या निकल गया A11। इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट में हम निकालना स्टार्ट करते हैं, आप लोग समझते चलिएगा। फिर निकालते हैं A12, क्योंकि शॉर्टकट में इसलिए बोल रहे हैं ज्यादा टाइम ले लेगा, समझ रहा है ना, और इसीलिए आप लोगों को शॉर्टकट में हम समझाना चाहते हैं। A12 पहला को निकाल के बता दिए, इसी तरह से आप सबको निकाल लीजिएगा, समझ रहे हैं। तो A12 निकालिएगा तो देखिए 1/2 इंटू माइनस 3 इंटू 1 प्लस में कितना 2, 3 में से 2 जाएगा -1 बचेगा, मोड से बाहर निकलेगा तो +1 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। फिर इसी तरह से A13 निकालिएगा तो 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह से निकालिएगा A14 तो 1/2 इंटू माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4, अर्थात इसका भी आंसर आपके पास 1/2 आ जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे A21, क्या निकालेंगे A21,
क्या निकलेगा 8 to 1, तो हो जाएगा आपके पास 1/2, कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3 दूना 6 में से जाएगा तो 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। फिर निकालिएगा 8 to 2, तो 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 2। कहिएगा सर कैसे, तो -3 दूना 6, 6 प्लस 2 तक कितना -4 मोड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2, 2/2 कितना 1। अब चलिए फिर निकाल दीजिएगा 8 to 3, तो 8 to 3 निकाल दीजिएगा तो 1/2 माइनस में कितना 3 इंटू 2 प्लस 3, अर्थात इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3/2। फिर निकाल दीजिएगा 8 to 4, तो 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 हो जाएगा आपको, देखिए 6 में से आ जाएगा 2, 2/2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह से आप लोग निकाल दीजिएगा 8 3 1, तो 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1, अर्थात हो जाएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर निकाल दीजिएगा 8 3 2, तो 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 9, 9 में से 2 जाएगा, -7 बचेगा, -7/2 है ना, अर्थात +7/2 हो गया, क्योंकि मोड है ना, मोड का तो कोई भी आंसर नेगेटिव आएगा ना पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। चलिए फिर हम लोग अगला देखते हैं A3 देख लेते हैं, तो 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा तो 6/2 कितना हो जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। और 3 के बाद फिर हम लोग देखेंगे A3 4 देख लेंगे, तो 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस में कितना 4, 3 3 9 में से आ जाएगा 5, 5/2 आंसर आ जाएगा। और इसी को अब इसी को सजा कर लिखना है ना। चलो